नमस्कार गुरुजी। वीडियो ऑन कीजिए सब लोग अपना। वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन। सभी लोग जुड़ जाते हैं तो शुरू करते हैं। कल भाव के बारे में बता रहा था तो लाइट चली गई। वीडियो नहीं लगाएंगे ना तो आवाज नहीं आएगी। समय से लोग मौजूद नहीं होते हैं। टाइम दिया गया है उस पर रहते ही नहीं है सभी लोग। गुड इवनिंग। साउंड आ रहा है? ऐसे कि अंशु जी सर साउंड आ रहा है? जी सर आ रहा है ओके। सर। आप लोगों का साउंड म्यूट कर लीजिएगा। और मैं भाव के बारे में कल बता रहा था, लाइट चली गई। आज भाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिनको जुड़ना होगा जुड़ेंगे बाद में, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो तो दे ही देता हूँ। 1-2 मिनट। नमस्ते सर। हाँ जी ओके आ गया। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए अभिषेक जी, अंशु जी, प्रियंका जी, मैं भाव के बारे में बता देता हूँ और रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। अभी ये लोग जी देखते सर। हैं क्या करना है इन लोगों को। टाइम दिया गया है लेकिन टाइम पे लोग नहीं रहेंगे तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ जी सर स्टार्ट कीजिए सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सचिन जी आपका पिक्चर नहीं आ रहा है। कोई नहीं सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, आप करिए स्टार्ट कीजिए। ओके चलिए ठीक है। कल भाव के बारे में बता रहा था मैं, तो बीच में लाइट चली गई तो आज फर्स्ट हाउस से ही शुरू करते हैं, प्रथम भाव से। बेटा ये हाँ नीतू जी आ गई। बड़े भाई चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं जूम पर क्लिक करने से तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। आप लोग तो क्लिक करते ही लिंक पर
आ गए होंगे यहाँ क्लास में, कोई दिक्कत तो जी नहीं है? जी सर। जी नहीं सर। जी बड़े भाई। हाँ, तो जी। यहाँ अभी जैसे ब्रजेंद्र जी बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। हो सकता है सर नेट अच्छा नहीं चल रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि नेट का सही प्रॉब्लम। नहीं हो रहा। चलिए शुरू करते हैं। कल नीतू जी मैंने शुरू किया था भाव के बारे में बताना, तब तक लाइट चली गई थी, ठीक है? जी बड़े भाई। तो आज भाव को ही बताते हैं, और कल का वीडियो जो था वो अपलोडेड मैंने दे दिया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है बड़े भाई। और इसका भी वीडियो मैं दे दूंगा, रिकॉर्डिंग वीडियो, तो जिसको छूटेगा वो देख लेंगे। प्रथम भाव से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बता चुका था कल प्रथम भाव का, लेकिन बीच में लाइट चली गई, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग बात को समझिए। प्रथम भाव बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बेसिक को जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बताना है। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। प्रथम भाव आपका लग्न है। प्रथम भाव, लग्न, तनु भाव, जो भी कह लीजिए, और इससे आपको देखा जाता है, यानी कि जातक जो है वो प्रथम भाव से जाना जाता है। प्रथम भाव से आपका रंग देखा जाता है, कैसे कलर के होंगे आप, आपका आकार देखा जाता है, कैसी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होगी आपकी, आपका रूप देखा जाता है, देखने में कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, किस तरह का कलर हो सकता है। अब इस पर डिपेंड करेगा कि इस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, उस पर भी डिपेंड करेगा। मंगल हो, शनि हो, तो उसका प्रभाव कुछ अलग होगा, लेकिन जो हर भाव से चीजें होती है वो बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो रंग, रूप, आकार लग्न से देखते हैं। आपका स्वास्थ्य देखते हैं, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा। प्रथम भाव से आपकी तेजस्विता को देखते हैं, आप कितने तेजस्वी हैं, और जी। जीवन में आप कितने कुछ कर पाने में सक्षम हैं, इस चीज को देखते हैं। आपका प्रभाव समाज पर और लोगों पर क्या रहेगा, आप अपनी छवि को कितना निखार कर लोगों के सामने दे पाएंगे, ये चीजें हम लग्न से देखते हैं। आपका स्वभाव तो पता चलता ही है। मानसिक संतुलन आपकी क्या रहेगी, आपकी सोच क्या रहेगी, यह प्रथम भाव आपको बताता है। आपकी पर्सनालिटी को प्रथम भाव दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है। आपके पसंद को, आपके नापसंद को, कैसी पसंद है आपकी, वो चीज यहाँ प्रथम भाव ही बताता है। बॉडी स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, शरीर का बनावट कैसा होगा, ये चीज फर्स्ट हाउस ही बताता है। आपकी आयुष्य यानी कि उम्र को भी आप देख सकते हैं इस भाव से। और इसके अलावा आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी एम्बिशंस क्या हैं, वो आप फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपकी किन चीजों में रुचि होगी जीवन में, इंटरेस्ट कैसा होगा किन चीजों के प्रति, वो आप फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इसके मस्तिष्क से जोड़कर प्रथम भाव को देखा जाता है। आपके चेहरे से आपके मस्तिष्क को इससे प्रथम हाउस से देखा जाता है, और इसीलिए इसे आपका लग्न है, आपका शरीर है, इसलिए इसे तनु भाव भी कहते हैं। जी। अब यह भाव दूसरे भाव से 12वां है, तो दूसरे भाव से 12वां होने से यह कुटुंब का व्यय भाव भी है। आपके रिश्तेदारों का, कुटुंबों का व्यय भी करता है। आपके धन का भी व्यय करता है, संचित धन का। यह तीसरे से 11वां है, अतः छोटे भाई बहन के लाभ को भी दिखाता है। तीसरे भाव से 11वां पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए। तीसरे भाव से 11वां भाव आपका लग्न पड़ेगा, तो छोटे भाई बहन के लाभ को भी दिखाता है यह। सुख भाव यानी चतुर्थ का कर्म भाव यह है। चतुर्थ से दशम पड़ेगा, तो चतुर्थ का कर्म भाव है, तो इसलिए सुख में वृद्धि देने वाला भाव भी लग्न होता है। इस तरह आप गणना कर सकते हैं। आगे हम बहुत चीजों को जानेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि रिलेशंस अगर देखे जाते हैं तो किस प्रकार देखा जाएगा, किस भाव से किसको कैलकुलेट करना है। राम जी, अशोक चंदेल जी, सचिन जी, मोना जी, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। वीडियो आप लोगों का दिखाई नहीं दे रहा है। जी गुरुजी, वीडियो ऑन कीजिए। अश्विनी गुरुजी, आज अष्टमी का व्रत है, इसलिए आज थोड़ा सा वेशभूषा अलग है। ओके, आज के लिए क्षमा कर दीजिए। ठीक है।
सेकंड भाव से क्या देखते हैं समझिए। सेकंड भाव आपका धन भाव है, कुटुंब का भाव है, आपके रिश्तेदारों का भाव है। संचित धन को सेकंड हाउस से देखा जाता है। अशोक जी कल आप नहीं थे प्रोग्राम में? सर था, मैं था, सुना, पूरा सुना। अच्छा अच्छा, कल थे? जी जी था। ओके, चलिए। तो सेकंड भाव आपका धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। संचित धन यानी कि जमा धन को दिखाता है। आपने बैंक बैलेंस आपके पास कितना होगा, कितने पैसे होंगे, ये दिखाता है। यहाँ से आप गहने, ज्वेलरी, सोने चांदी आदि का विचार कर सकते हैं, रत्नों का विचार कर सकते हैं। चर संपत्ति को यहाँ से देखा जाता है, आपके पास कितना कितना होगा। इसके बाद कुटुंब का, रिश्तेदार का विचार सेकंड भाव से ही करते हैं। आपके जीवन में आपके माता पिता ने कितने संस्कार दिए हैं, आप कितने संस्कारी हैं, ये भी सेकंड हाउस ही बताता है। प्रारंभिक विद्या आपकी प्रारंभिक विद्या कैसी होगी, जब आप स्कूल टाइम में जाते हैं शुरुआती दिनों में, वह कैसा होगा, वह चीज भी सेकंड हाउस ही बताएगा। इसके बाद किसी प्रकार का व्यसन हो, नशा आदि का आदत हो, यह भी सेकंड भाव ही बताता है। आपकी वाणी कैसी होगी, वाणी अट्रैक्टिव होगी या गुस्से वाली होगी या क्रूरता भरी होगी, यह भी आपकी वाणी का भाव है, तो सेकंड भाव से ही देखते हैं। वाणी के द्वारा पैसे कमाने का भाव, जैसे किसी को आपने देखा होगा कि अपने वाणी से लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है और पैसे अपने वाणी के दम पर कमाता है, तो यह वाणी से पैसे कमाने का भी भाव है। आपका कुल इससे देखा जाता है, आपका खानदान देखा जाता है। और स्वास्थ्य की बात करें तो आपके दांत को भी यहाँ से देखते हैं, दाईं आंख को भी देखते हैं। यह भाव मारक भाव भी बनता है। यह कुंडली का प्रथम मारक भाव है, समझिएगा इस चीज को। प्रथम मारक भाव सेकंड हाउस होता है। थर्ड हाउस की बात करें, तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन को दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है। नौकर चाकर आपके पास कैसे होंगे, कितने होंगे, वह बताता है। आपके साहस को बताता है, आपके धैर्य को बताता है, पराक्रम को बताता है, जीवन में कितना पराक्रम रहेगा और उस पराक्रम से कितना आप फायदा कर पाएंगे, यह भी बताता है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड हाउस मोस्ट इम्पोर्टेंट भाव है। अगर इस भाव की स्थिति सही नहीं हुई तो जातक बहुत ज्यादा मेहनत करके कम रिजल्ट पाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए किसी का नौम भाव डिस्टर्ब हो, नौमेश बुरी स्थिति में हो, मान लीजिए नौमेश आपका जाके दसम भाव में नीच का हो गया हो, तो आपके पास एक ही स्थिति बचती है कि तृतीय भाव और तृतीय मजबूत हो या तृतीय भाव में बैठा हुआ ग्रह मजबूत हो। वह अगर 9th हाउस को देखेगा, आप उतना मेहनत कर पाएंगे, उतना एफर्ट कर पाएंगे, तो अपने मेहनत से आप जीवन में सफल हो पाएंगे और भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज के डेट में थर्ड भाव का बहुत ज्यादा महत्व है। पहले के ज्योतिष में थर्ड हाउस को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपके पास कुछ हासिल नहीं होगा, तो थर्ड हाउस का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया। तो आपके नौकर चाकर, आपके साहस, आपके धैर्य और पराक्रम को दिखाता है। रेल यात्रा को दिखाता है तीसरा भाव। छोटी यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं जो होती हैं वह भी तीसरे भाव से देखी जाती है। आपके दाहिने कान को दिखाता है, दाहिने कान को तीसरा भाव दिखाता है। आपके हिम्मत को दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह चतुर्थ से 12वां है, अतः आपके माता के मृत्यु को भी दिखाता है, आपके मदर के डेथ को भी थर्ड भाव दिखाता है। चतुर्थ से द्वादश है, इस भाव का व्यय करेगा तो आपके माता की मृत्यु भी यहीं से देखी जाएगी। दमा का भाव है या खांसी का भाव है, खांसी का किसी को परेशानी हो, दमा का परेशानी हो, कान आदि की परेशानी हो, तो यह तीसरे भाव से ही देखते हैं। यह भाव मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया का भी भाव है। सोशल मीडिया या जो आप यूट्यूब चैनल, जो मैं अभी यूट्यूब चैनल अपना चला रहा हूँ, वह इसी भाव से देखा जाता है।
कम्युनिकेशन स्किल का है आपके, आप मीडिया से जुड़कर कितना काम कर पाते हैं, उससे क्या लाभ प्राप्त कर पाते हैं, यह तीसरा भाव ही बताता है आपके लिए। स्थान परिवर्तन को बताता है। तीसरा भाव जब भी एक्टिव होता है आपके लाइफ में, साथ में दशम वगैरह भी एक्टिव हो जाए तो व्यक्ति स्थान परिवर्तन जरूर करता है। आप लोग किसी भी कुंडली पर आजमाइएगा, जब तीसरे भाव की दशा अंतर्दशा चलेगी और दशम भाव भी उसमें सपोर्ट करेगा, एकादश का भी हो जाए, तब तो बहुत प्रबल योग बन जाता है। लेकिन तीसरा भाव जब भी एक्टिव होता है स्थान परिवर्तन का योग जरूर बनाता है, अगर आपके कार्य क्षेत्र से उसका संबंध बन जाए। किसी भी गोचर वगैरह में देखिएगा ये स्थिति बिल्कुल परफेक्ट नजर आती है। तो यहाँ आप तीसरे भाव को आपके परिवर्तन से जोड़ सकते हैं। लिखावट का काम, मेहनत से जुड़े हुए जितने काम हैं, हाथों की मेहनत, लिखावट वगैरह का काम, ये सभी चीज आप थर्ड भाव से देखते हैं। टेलीफोनिक काम हो, कंप्यूटर आदि का काम हो, यह सभी कुछ थर्ड भाव से देखते हैं। पासवर्ड, जैसे कि आपने अपना जीमेल पासवर्ड वगैरह बनाया है, फेसबुक का पासवर्ड बनाया है, वह भी थर्ड भाव से ही देखते हैं। कंसल्टिंग देने का काम किसी को हो तो वह भी थर्ड भाव से ही देखते हैं। कोई आपके नेफर्स हो, पड़ोसी हो, वो कैसे होंगे आपके लिए, वह भी तीसरा भाव ही बताता है। गले का कोई रोग हो, वह भी थर्ड हाउस ही बताता है। ठीक है, चौथे भाव पर आ जाते हैं। यह माता के आपके भाव है, सुख का भाव है, माता का भाव है चौथा भाव। मातृ सुख, मातृभूमि, जन्मभूमि का सुख, ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। विदेश गमन, विदेश में आप जाएंगे या सेटल्ड होंगे, यह भी चौथा भाव ही आपके लिए तय करता है। बहुत ज्यादा सेटलमेंट का तो योग यही बताता है। जमीन, मकान, वाहन का सुख चौथे भाव से देखा जाता है। जीवन में कितना वाहन का सुख पाएंगे आप, कैसे वाहन आपके पास होंगे, किन तरह की गाड़ियों पर चढ़ेंगे, कि मकान एक है जीवन में या दो है, ये सब आप चौथे भाव से आराम से देख सकते हैं। डीपली प्रेडिक्शन करके हर चीज जाना जा सकता है। संतोष का भाव है आपके, सेटिस्फैक्शन का भाव है चौथा भाव। प्रेम का भाव है, पांचवा भी प्रेम का है और चौथा भी प्रेम का है। ये प्रेम दर्शाता है आपके लव अफेयर्स को नहीं, आपके घर के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, माता के प्रति प्रेम, इन सब चीजों को दर्शाता है चौथा भाव। और दिल से जो जुड़े हुए प्रेम हैं, जैसे कि आपके रिश्तों से जो जुड़े हुए प्रेम हैं, उसको दर्शाता है। खेती का काम आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम चौथे भाव से जाना जाता है। तालाब, नदी, ये सब चौथे भाव से देखे जाते हैं। रोग की बात करें तो पेट का, छाती का, खास करके चेस्ट वगैरह का रोग इसी से देखा जाता है। मध्य क्रम की जो एजुकेशन होती है आपकी, और कभी कभी यह 9th भाव वगैरह के साथ जुड़ जाए तो हायर एजुकेशन को भी शो करता है। आपके बुढ़ापे को भी यह दिखाता है और वृद्धा आश्रम को भी दिखाता है। जैसे यह भाव पीड़ित हो तो बहुत सारे लोग कुंडलियों में आप लोग अप्लाई कीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता की केयर नहीं करते और बुढ़ापे में वृद्धाश्रम तक छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम को उन्हें जाने को मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पर चौथा भाव पीड़ित होगा और चौथे भाव की स्थिति सही नहीं होगी और इसके कारण वृद्धाश्रम में उन्हें अंतिम समय गुजारना पड़ता है। तो यह वृद्धाश्रम को भी दिखाता है चौथा भाव आपका। हृदय से संबंधित समस्याओं, हाँ जी हाँ जी, हृदय से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। हाँ बोलिए नीतू जी, कुछ बोल रही है क्या? जी बड़े भाई, ये जिसका 4th हाउस कमजोर होगा वो वृद्धाश्रम में जाएगा या अपने माँ बाप को ले जाएगा? नहीं, 4th हाउस का बहुत सारा नियम है यहाँ पर। देखिए 4th हाउस आपका कमजोर हो, 4th जो आपका चतुर्थेश है उसकी स्थिति सही नहीं हो, चतुर्थ भाव में कोई पापी क्रूर ग्रह बैठ जाए या पाप कर्तरी दोष लग जाए, बहुत सारा यहाँ नियम देखना होगा। लेकिन ये भाव जान लीजिए कि वृद्धा आश्रम का भाव है। अब इसमें आपकी स्थिति बुरी होगी चौथे भाव की, चौथे भावेश की
भाव की आगे पीछे की स्थिति, क्रूर पापी ग्रहों की दृष्टि, युति या पाप कर्तरी दोष, तो निश्चय ही योग बनाता है। जी ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आगे चार्ट पर डिस्कस करेंगे। जी ठीक है ना। तो यह प्रॉपर्टी और बिजनेस का भी भाव, यह चौथा भाव ही है। अब पांचवें भाव पर आ जाते हैं। ठीक है सचिन जी। जी सर जी। ओके, अशोक जी क्लियर है? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, पांचवें भाव पर आते हैं। चलिए, पांचवा भाव आपके बुद्धि का है, आपके ज्ञान का है, नीति का है, विद्या का है, आपके गर्व का है, आप जो प्राउड अनुभव करते हैं उसका है, संतान का है, आपके संतान का है, संतान से मिलने वाले सुख का भी है, गुप्त मंत्र का है, जैसे कोई गुप्त मंत्र वगैरह या साधना वगैरह करते हैं उसका भी है यह भाव। शास्त्रों के ज्ञान को भी दर्शाता है पांचवा भाव। जी और यह भाव आपके मंत्रों की सिद्धि को भी दर्शाता है। आप मंत्र सिद्धि कर पाएंगे या नहीं, पांचवा भाव ही बताता है। लेखन कार्य को दिखाता है, कला को दिखाता है, किसी प्रकार का कला आपकी हो तो आप पांचवें भाव से ही देखा जा सकता है। आप कला में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं तो वह पांचवा भाव ही बताएगा। लॉटरी, शेयर, सट्टा बाजार, अचानक मिलने वाला लाभ या अचानक हानि, यह पांचवा भाव तय करेगा। आपके जीवन में नेम फेम कितना मिलेगा, यश और सम्मान भी यह पांचवा भाव ही बताता है। आपकी पूर्व जन्म की स्थिति, पूर्व जन्म की स्थिति को भी पांचवा भाव बताता है। आपकी पूर्व जन्म में क्या स्थिति रही होगी, इसको डीपली अगर एनालाइज किया जाए तो पूर्व जन्म की स्थिति आपकी पता चल जाएगी पांचवें भाव से। इसके बाद आध्यात्मिक रुचि आपकी कितनी होगी, अध्यात्म में कितनी रुचि होगी, वो चीज भी यहाँ बताता है। इसके बाद मनोरंजन को बताता है, इंटरटेनमेंट आपके जीवन में कैसा रहेगा उसको भी बताता है। प्रेम जी संबंध आपके होंगे जीवन में, नहीं होंगे, सफल होगा प्रेम संबंध या नहीं, वो चीज भी पांचवा भाव बताता है। आपकी इच्छा शक्ति को बताता है, आप में किसी कार्य को करने की कितनी इच्छा शक्ति है, वो भी पांचवें भाव से ही पता चलता है। गर्भाशय, इस चीज को, गर्भाशय को भी हम पांचवें भाव से देखते हैं। पेट आदि का विचार आप पांचवें भाव से कर सकते हैं। आपकी विद्या, विद्या की क्या स्थिति रहेगी जीवन में, वो आप पांचवें भाव से देख सकते हैं। ज्ञान कितना प्राप्त करेंगे, वो आप पांचवें भाव से देखेंगे। इसके बाद तंत्र मंत्र और तंत्र में मंत्र की विद्या, ये भी आप पांचवें भाव से देखेंगे। उपासना, किसी देवी देवता की उपासना भी आप पांचवें भाव से ही देखेंगे। शर्त लगाना, बेट जिसे कहते हैं, किसी से शर्त लगाना और उसमें जीतना हारना, यह पांचवा भाव ही तय करता है। प्रेम संबंध आपके कितने प्रगाढ़ होंगे या उसमें धोखा खाएंगे, यह पांचवा भाव बताता है। रोग का उपाय, कोई रोग हो रहा हो, आपको किसी प्रकार का रोग है तो उसका उपाय भी यह भाव बताता है। यह धर्म त्रिकोण भाव है, इससे धार्मिकता देखी जाती है आपकी। काव्य कला आप में है या नहीं, यह भाव बताता है पांचवा। आपकी याददाश्त कैसी रहने वाली है, मेमोरी कैसी रहने वाली है, यह पांचवें भाव से जानते हैं। सचिन जी, आपके कोई शिष्य होंगे तो वह भाव भी पांचवा ही है। मेरे शिष्य? हाँ सर किसी प्रकार के ज्यादा हो गया सर, चलिए आपको। चलिए मेरे शिष्य हैं आप, तो वो चीज हाँ, ये सही देखते हैं। या लक्ष्मी का भी भाव है, यानी पैसे का भी भाव है, क्योंकि त्रिकोण का भाव है।
लीवर और हार्ट से रिलेटेड रोगों को 5वें भाव से देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं छठे भाव की। जी छठे भाव आपका रोग ऋण शत्रु का है। रोग ऋण शत्रु चोरी का है। हाँ विजेंद्र जी, लेट हो गया, क्या प्रॉब्लम था आपके? नेट में प्रॉब्लम आ रही थी क्या? हाँ, मैं मोबाइल लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, उसमें नहीं हो रहा था, अभी लैपटॉप से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल से थोड़ा पहले से लिंक दे दूंगा आप लोगों को। हाँ हाँ कुछ। ठीक है, चलिए छठे भाव पर आते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, चोरी का है, दुर्घटना आदि का विचार भी छठे भाव से किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, जी। दुष्कर्म, कोई किसी के साथ कोई दुष्कर्म करता है तो वह भाव भी छठा ही है। जी युद्ध अभ्यास छठे भाव से देखा जाता है। जी मामा मौसी सौतेली माता से सुख और दुख, यह भी चौथे भाव से ही देखा जाता है। मामा मौसी सौतेली माँ से सुख और दुख आप जीवन में कितना पाएंगे, या चौथे आपके छठे भाव से ही देखा जाता है। जी इसके बाद विश्वासघात कोई करता है आपके साथ तो उसका भाव भी छठा ही है। किसी प्रकार का पाप कर्म छठे भाव से देखा जाता है। हानि को, लॉस को छठे भाव से देखा जाता है। बंधु से विरोध हो, वह चीज भी छठा भाव ही बताता है। जी नाभि गुदा कमर संबंधी रोग छठे भाव से विचार किए जाते हैं। क्लियर है? जी सर। आपकी नौकरी और नौकरी में संतोष, यह सभी चीजें छठी भाव से देखी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण भाव है छठा भाव। छठा, आठवां, 12वां लोग कहते हैं बहुत बुरा भाव है, लेकिन इसका जैसे छठे का और 12वें का बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। आज जी के सर। समय में छठा भाव केपी एस्ट्रोलॉजी में तो इसको गोल्डन हाउस बोला जाता है। बिना इस भाव के एक्टिव हुए आपको जॉब नहीं मिल सकती, और बिना 12वें भाव के एक्टिव हुए आप फॉरेन नहीं जा सकते। पहले के ज्योतिष में, आपके ज्योतिष में यही अंतर है कि जो नेगेटिव भाव पहले था वो आज के डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, और छठा भाव तो वैसे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक यह भाव आपका अच्छा नहीं रहेगा, जॉब के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी सर। तो नौकरी में संतोष आपको कितना प्राप्त होगा, नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, यह छठे भाव से देखते हैं। यह सेवा भाव भी है। जॉब का मिलना, जॉब की मिलने की क्या स्थिति रहेगी, वह भी छठा भाव बताता है। यहाँ तक कि प्रमोशन की क्या स्थिति रहेगी आपकी जॉब में, यह भी छठे भाव से देख सकते हैं। जॉब छूटेगा या रहेगा, वह भी छठा भाव ही बताता है। आपकी डेली एक्टिविटी कैसी रहेगी, सीजनली जो बीमारियां हैं वो क्या आप पर असर करेंगी, यह सभी कुछ छठे भाव से देखते हैं। ननिहाल का सुख, ननिहाल का सुख भी आपका छठा भाव ही बताता है। सरकारी लोन आपने कोई ले रखा है, सरकार से कोई लोन वगैरह ले रखा है, कर्ज ले रखा है, वह भी छठा भाव बताता है। ब्याज वाली इनकम, ब्याज से कोई इनकम प्राप्त करे तो वह छठा भाव ही बताता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिएगा, लग्नेश अगर छठे भाव में चले गए हों, ध्यान दे लीजिए, किसी कुंडली में देख लीजिएगा, और छठे भाव में अच्छी स्थिति में हो, छठे भाव में लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, और मित्र राशि वगैरह में हो, चाहे बली हो, तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि कर्ज पैसे देते हैं और उस कर्ज के सूद से उनकी जिंदगी चलती है। इंटरेस्ट से पैसे, उनके इंटरेस्ट से अपना जिंदगी चलाते हैं। तो ब्याज वाले पैसे यहाँ यह इस तरह भी आप देख सकते हैं। जहाँ तक लग्नेश अगर छठे में गया है और बली है, तो व्यक्ति सामने वाले को कर्ज देता है और उसके इंटरेस्ट से बहुत अच्छी
जिंदगी अपना जीता है। ठीक है जी ये राइट है सर, मेरे हस्बैंड का है, फाइनेंस का काम है। जी, बिल्कुल है। चलो सर, वेरीफाई भी हो गया। हाँ हाँ, नहीं सर वेरीफाई हो नहीं है, बहुत चीजें मेरे बहुत पापा जगह का मैंने भी अप्लाई करके देखी हुई है, और जो चीजें मैं बता सही रहा बात। हूँ आप जानते ही, आप लोग प्रैक्टिकली जो प्रूफ है वही बताता हूँ। एग्जैक्ट, बिल्कुल लॉजिक। किताबों जी में सर, लिखी हुई चीजें ये जो लागू नहीं होती है वो कभी नहीं बताता, मैं जो परफेक्ट है वही बताऊंगा, जी सर। और उसे ये मेरे अप्लाई पापा की कीजिए आप, कुंडली में भी होता है। ज्यादातर सही होगा। तो ब्याज वाली इनकम, शेयर बाजार का इन्वेस्ट, इसी से देखते हैं। कंपटीशन एग्जाम में सफलता, इसी से देखा जाएगा। आपके जब जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं वो भी यहीं से देखते हैं। आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव से 8वां भाव है, तो लाभ भाव से 8वां भाव 6ठा भाव आपका बन रहा है। लाभ भाव से आप देख सकते हैं 8वां भाव ये पड़ता है, और ये 6ठा भाव लाभ भाव का मृत्यु भाव माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, 11वें से 8वां है, इसलिए यह 11वें का मृत्यु भाव भी है। तो यहाँ ये चीज भी आप देख सकते हैं, यानी लाभ में कमी को दिखाता है यह भाव आपके। जब यह भाव एक्टिव होगा पूरी तरह से तो आपके लाभ में कमी भी दिखाता है, और इसकी स्थिति आगे डिस्कस करेंगे कैसे देखना है। आपके किराएदार, आपने किसी को किराए पर मकान दिया है, वह चीज भी यहाँ से देखते हैं। शत्रुओं पर विजय भी यहाँ से देखेंगे। यह 7वें भाव का व्यय स्थान है, 7वें से 12वां है, तो 7वें भाव का व्यय भी करता है। तो 7वें भाव का व्यय होने के कारण 6ठा भाव अगर आपका मजबूत है तो सामने वाला, यानी 7वें भाव के व्यय होने के कारण या 7वें भाव के व्यय होने के कारण अगर 6ठा भाव मजबूत है तो सामने वाला व्यक्ति आपका कमजोर होगा। अगर यह भाव मजबूत है और इसका व्यय कर रहा है तो ये भाव मजबूत जब होगा तो ये वाला सामने वाला व्यक्ति कमजोर होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप लोग कुंडली पर अप्लाई कीजिएगा, यह भाव आपका 7वां भाव निश्चय ही कमजोर होगा, और आप उस स्थिति में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। जी शत्रु पर विजय उस स्थिति में तय हो जाती है आपकी, क्योंकि जब 6वां भाव, ध्यान दीजिएगा, जब आपका स्ट्रांग होगा तो 7वां भाव जरूर कमजोर होगा, खास करके इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कि आपका शत्रु कमजोर हो जाएगा। उस स्थिति में कोई आपसे लड़ेगा या किसी तरह का प्रतिद्वंदी करेगा आपसे तो परास्त हो जाता है। जब भी शत्रु विजय होगी उसके लिए हमारा 6ठा भाव बलवान होना जरूरी है, यह ध्यान दीजिएगा। तो 6ठा भाव जब आपका बलवान होगा तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। तो यह हुआ 6 भाव का आकलन। उम्मीद है कि सब क्लियर होगा आप लोगों का यहाँ तक। जी सर। जी सर। जय गुरु जी। जय हिंद। क्या हाल है? जी गुरुजी। जय गुरु जी, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ मैं कल आप लोगों जी। को 6ठे भाव के बारे में आगे भी कभी देखते हैं, 7वें को भी बता रहा हूँ, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे इस पर सारे रिश्तों को जोड़ने का, और उसका जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे सब, कौन से भाव से कैसे फिर कैलकुलेट करके हम रिश्ते कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी गुरु जी। और वो इंटरेस्टिंग चीज होगा, क्योंकि कल मंदार जी और मोना वगैरह ये रिश्तों पर लेकर चर्चा कर रहे थे, तो सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा अच्छे से समझा दें ताकि रिश्तों वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए इसका हम लोग अगला करते हैं। 8 नंबर को हम 7 नंबर 7th हाउस को समझते हैं। अब 7th भाव से क्या समझते हैं, देखिए यह दरा या कलत्र भाव माना जाता है 7th हाउस, और इस भाव से जीवन साथी का विचार किया जाता है, आपके लाइफ पार्टनर का। उसका रंग रूप आकार कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, सभी का विचार इस भाव यानी 7th हाउस से करते हैं। दाम्पत्य जीवन कितना आपका सुखी रहेगा, कितने आप मैरिड लाइफ से सेटिस्फाइड रहेंगे, यह आपका 7th हाउस बताता है। या उसमें कलह होगा, विपरीत स्थितियां रहेंगी, यह 7th हाउस ही बताएगा आपको।
सभी का विचार वैवाहिक जीवन के लिए इस भाव से किया जाता है। अब इस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, भावेश की स्थिति, इन सबों पर आगे की स्थिति डिपेंड करेगी कि जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ये सब हम फलित करते हुए समझेंगे। यह जी सर। साझेदारी का भी भाव है, आपके पार्टनरशिप का भी भाव है। आधुनिक समय में इस भाव से व्यापार तथा व्यापार में साझेदारी की गुणवत्ता का विचार किया जाता है। ठीक है। इस भाव से जीवन के हर क्षेत्र की साझेदारी आप देख सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र की पार्टनरशिप, साझेदारी आप इस भाव से देख सकते हैं। यह जनता का भी भाव है। नेताओं की कुंडली में यदि यह भाव मजबूत हो तो वह जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। देखिएगा किसी लीडर्स वगैरह की कुंडली, जो नामी नेता लोग हैं, नामी गिरामी, उनकी कुंडली में जी चेक जी बिल्कुल कीजिएगा, अगर 7th हाउस मजबूत स्ट्रॉन्ग हो तो उन्हें लोकप्रियता बहुत अच्छी मिलती है। जी इस भाव से मध्यम स्तर की यात्राएं भी देखी जाती है। इस भाव से ट्रेवल्स फॉर फन एंड ट्रेवल्स फॉर बिजनेस भी देखा जाता है। क्लियर है? जी सर। ओके। यह दूसरा मारक भाव भी है। प्रथम मारक भाव आपका 2nd हाउस हो गया, सेकंड मारक भाव आपका 7th हाउस हो गया। यह उदरीय रोग, गुदिका और गुर्दे वगैरह को भी दिखाता है। उदर का रोग, जी क्या बोला सर आप? उदर का रोग, इसके बाद गुर्दे वगैरह और गुदे से संबंधित रोग को भी दिखाता है। गुर्दा समझ रहे हैं ना, जो पेट में किडनी वगैरह होती है, जी 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 सर। उन सब चीजों को भी दर्शाता है ये भाव। और इंटरनल पार्ट्स वगैरह जो समझ लीजिए सचिन जी, वो भी दिखाता है। ठीक है। अष्टम भाव के बारे में बात करते हैं, 8वें भाव का विचार करते हैं। अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति देखी जाती है। पैतृक संपत्ति का विचार आप यहां से कर सकते हैं। विरासत में मिलने वाली संपत्ति, विरासत में मिलने वाली संपत्ति का विचार कर सकते हैं। अचानक आर्थिक लाभ अष्टम भाव दे देता है कभी कभी, जब बहुत स्ट्रांग हो तो। जी। और उसका दशा अंतर्दशा से संबंध बन जाए, गोचर में अच्छी स्थिति बन जाए, तो अचानक एकाएक लाभ दे देता है। वसीयत आदि अष्टम भाव के सकारात्मक पक्ष है। लंबी बीमारी, मृत्यु का कारण, दाम्पत्य जीवन वगैरह में नकारात्मकता जो होती है, यह इसका नकारात्मक पक्ष है इस भाव का। जी। इससे जनेंद्रियों को देखा जाता है। अतड़ियों के, जो अतड़ियों से संबंधित रोग है, उसे देखा जाता है। मलाशय, मूत्राशय, गुप्त अंग आदि को देखा जाता है। जी बिल्कुल। यह आयु का भी भाव है आपका। जी अत्रिया मतलब? आयु का भी भाव है ये। पति पत्नी के शारीरिक तालमेल तथा संभोग से प्राप्त होने वाले सुखों का भी भाव है, सेटिस्फैक्शन का। जी। वसीयत का भी विचार अष्टम भाव से करते हैं। किसी प्रकार के रिसर्च, खोज, जैसे वैज्ञानिक वगैरह जो हैं। 9th हाउस आपका भाग्य भाव है। आचार्य, गुरुजन, पिता और अपने से बड़े सम्मानित लोगों का विचार 9वें भाव से किया जाता है। अपने से जो भी बड़े हों, पिता, आचार्य, इन सब लोगों का विचार 9th हाउस से किया जाता है। यह भाग्य का भी आपका भाव है। इस भाव से लंबी समुद्री यात्राएं देखी जाती हैं।
तीर्थ यात्राएं देखी जाती हैं। भाई की पत्नी का विचार इस भाव से किया जाता है। जीजा जो बहन के पति होते हैं उनका भी विचार इस भाव से किया जाता है। अपने बच्चों की संतान का विचार भी यहाँ से करते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विचार यहाँ से किया जाता है। मुक्ति या धर्म सीखना या कुछ प्राप्त करना भी 9th हाउस से ही देखा जाता है। धार्मिक या न्याय से संबंधित व्यक्तियों का विचार 9वें भाव से ही करते हैं। एक अच्छा 9वां भाव कुंडली को बहुत ही ज्यादा बलवान बनाता है। इससे व्यक्ति का भाग्य उभर कर सामने आता है और कम मेहनत में व्यक्ति सफल होता है। तो 9th भाव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इससे स्वास्थ्य की बात करें तो जांघों का, नितंबों का, इन सब चीजों का, धमनियों का विचार किया जाता है। जांग, नितंब आदि इस भाव से देखे जाते हैं। इस भाव से विदेश यात्रा भी देखी जाती है। उच्च शिक्षा का भी, जैसे मास्टर्स वगैरह की डिग्री भी 9th भाव से देखी जाती है। 10th की बात करें 10वें भाव की, तो 10वें भाव से यह कर्म स्थान है, आपका कैरियर का स्थान है। कैरियर में आपकी क्या स्थिति रहेगी, आप जॉब करेंगे, व्यापार करेंगे, कैरियर में कितना सफल होंगे, यह 10वां भाव बताता है। रोजगार के लिए किए गए कर्म 10वां भाव से देखते हैं। जो भी आप जॉब या व्यापार करना चाहें, आपने जो कर्म किया है उसका फल भी 10वां भाव बताता है। किस आयु में किए गए कर्म से फल की प्राप्ति होगी, यह भी आपके 10वां भाव से देखा जाता है। कर्म का क्षेत्र क्या होगा? हाँ जी, हाँ भोजन जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी। भोजन जी कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आई? नहीं गुरुजी नहीं। ठीक है ना? हाँ ठीक है गुरुजी। आत्रियों का मतलब क्या होता है हिंदी में? जी, जो आपने 8वें भाव में बताया था, आत्रिय खराब होता है बोलो। आई थिंक आत्रिया ना क्या बोलो? छोटे हाथ बड़ी हाथ। हाँ आंत, ओके, जो ओके। आंत बोल रहे हैं, पेट के अंदर जो आंत होती है उसकी बात बोल रहा था मैं। हाँ हाँ ओके ओके। चलिए 10वां भाव को समझ रहे थे हम लोग। तो आपके किए गए प्रयत्नों का फल कब प्राप्त होगा, इस भाव से देखते हैं। कर्म का क्षेत्र क्या होगा आपके लिए, यह भाव बताता है। किस तरह से समय का सदुपयोग या दुरुपयोग आप करते हैं, आप समय बर्बाद करते हैं या उस समय का लाभ लेते हैं, यह आपका 10वां भाव ही बताता है। रोजगार कब और कैसा शुरू करेंगे, यह 10वां भाव बताता है। जी रोजगार में आपके टिकाऊ होगा या नहीं, अस्थायित्व होगा या नहीं, स्टेबल होंगे या नहीं, यह चीज भी आपका 10वां भाव बताता है। रोजगार में कितना आपको सम्मान प्राप्त होगा, कितने आप आगे तक जाएंगे। रोजगार का मतलब आपका जॉब या व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, यह चीज भी आपका 10वां भाव बताता है। स्वयं के मान सम्मान आदि का विचार इस भाव से किया जाता है। प्रसिद्धि आपको कितनी जीवन में मिलेगी, जीवन में कितना मान सम्मान पाएंगे, यह 10वां भाव आपका बताता है। स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में अगर आप किसी ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो आपका मान सम्मान जरूर बढ़ता है, तो यह 10वां भाव ही बताता है। स्वयं के मान सम्मान आदि का विचार इस भाव से कर सकते हैं और आप बहुत परफेक्ट रूप से इस चीज को जान सकते हैं। आपकी प्रसिद्धि कितनी होगी, उपलब्धियां आप जीवन में कितने हासिल करेंगे, यह चीज बताता है 10वां भाव। सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ। घुटने, हड्डियों तथा जोड़ का विचार, घुटने का, हड्डियों का तथा जोड़ वगैरह का जो शारीरिक समस्या होती है उसका विचार इस भाव से किया जाता है। नौकरी और व्यापार से संबंधित चीजें 10वां भाव से देखी जाती है। पिता से मिलने वाला सुख भी 10वां भाव से देखा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, 9th हाउस आपके पिता का है और पिता से लाभ का भाव 10वां हो गया, यानी कि 9th से दूसरा, तो पिता के सपोर्ट, पिता के सुख को भी दर्शाता है यह भाव। ठीक है सर और सर एक एक क्वेश्चन, चीज, हाँ बोलिए सचिन जी। कोई नहीं मैं बाद में पूछ लूंगा। अच्छा, और यहाँ एक चीज और देखिए कि आपके चौथा भाव आपके माता का हो गया जी और चौथे से 7वां 10वां भाव हो गया, जी। तो किसका भाव होगा सचिन जी? मैं बताऊं, पिता का, मदर इन लॉ। उनके हस्बैंड का, उनके हाँ मतलब और माता के हस्बैंड का। माता के पति का। हाँ, क्योंकि आपका जो लग्न है उससे 7वां आपके पति या पत्नी का होता है, इसी तरह इसको भी कैलकुलेट करना है। जी आगे चर्चा करेंगे इस पर हम लोग। 11th हाउस को समझते हैं, आय और लाभ भाव को, लाभ को दिखाता है आपके जीवन में कितना आय आप प्राप्त करेंगे, क्या लाभ की स्थिति रहेगी, यह 11th हाउस दिखाता है। पद जी प्राप्ति, जीवन में पद वगैरह किस तरह का प्राप्त करेंगे आप, नेम फेम जीवन में कितना आप प्राप्त करेंगे, प्रशंसा लोगों से पाएंगे या नहीं, ये सभी चीजें 11th हाउस बताता है आपका। बड़े भाई बहन, बड़े भाई बहन का विचार, पुत्र जी वधु, ध्यान दीजिएगा, पुत्र वधु का भी विचार 11th हाउस से किया जाता है। और जब रिश्ते हम जोड़ेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कैसे पुत्र वधु वगैरह देखा जाता है, ये सब चीजें। आपके बायां कान और बाहों को देखते हैं 11th हाउस से। व्यापार में जी लाभ तथा हानि और सभी प्रकार के लाभ इस भाव से देखे जाते हैं। जो कर्म आपने जी जीवन में किए हैं उसका फल आपको किस प्रकार मिलेगा, कितना मिलेगा, वह 11th हाउस बताता है। इस भाव से रोग की बात करें तो पिंडलियों का विचार और टखने का विचार किया जाता है। पिंडलियां और टखने, यह भाव इच्छा पूर्ति का भी है, आपके इच्छाओं की जी पूर्ति करने वाला भाव है। अगर 11th हाउस आपका स्ट्रांग है तो जीवन में निश्चय ही आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाते हैं और हर चीज जीवन में हासिल कर पाते हैं। ठीक है, और इससे नेम फेम आप जीवन में कितना पाएंगे 11th हाउस आपको बताता है। छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव है, इस भाव को छोटी मोटी बीमारियों का कहा गया है, लेकिन अगर यह भाव स्ट्रांग ना रहे तो जीवन में आय की स्थिति अच्छी आपकी नहीं रहेगी, तो इस भाव का महत्व इसके कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 11th हाउस का। अब चलिए 12th हाउस पर चर्चा कर लेते हैं, 12वें भाव पर। 12वें भाव आपका मोक्ष का भी भाव है। पहले पॉजिटिव चीजें समझ लेते हैं। मोक्ष का कारक भाव है आपके, और दुनिया से जाने का भी भाव है जी और किस तरह जाएंगे यह भी बताता है। इसके बाद आपके हॉस्पिटल के खर्चों का भाव है, फालतू के व्यय का भाव है, फालतू का खर्च कराता है, हॉस्पिटल का खर्च आपका कराता है, रोग वगैरह से संबंधित खर्चे यहाँ पर फालतू के व्यक्ति के होते हैं। पुलिस केस मुकदमा इस भाव से देखा जाता है, कोर्ट केस यहीं से देखा जाता है। लेकिन आज के डेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट विदेश यात्रा भी 12th भाव से देखा जाता है। जी सर। फॉरेन ट्रेवलिंग आपका 12th भाव ही कराता है। तो पहले के ज्योतिष और आज के ज्योतिष में दिशा काल परिस्थिति के अनुसार ये बहुत बड़ा एक चेंज है कि 12वें भाव को पहले अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अगर आज अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग ना हो तो आप फॉरेन ट्रेवलिंग नहीं कर पाते हैं। जी सर, बहुत तो महत्व। 12वें भाव का इम्पोर्टेंट अपने आप में आज के डेट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोग ज्योतिष तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि मैं फॉरेन कब जा पाऊंगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग या इस मामले में 12वां भाव है।
अब इसमें आपको निद्रा से भी जोड़ के देख गुरुजी। सकते हैं, आपकी नींद कैसी, आप नींद लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं या आप रात रात भर जगे रहते हैं, ये चीज भी आप 12वें भाव से देख सकते हैं। जी। शयन सुख यानी कि लेडीज और जेंट्स के बीच में जो संबंध बनता है वो भी चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, जी। उसमें कितनी प्रगाढ़ता रहेगी। ठीक है। और धर्म का भाव जी है, सर। मोक्ष का भाव है। और एक चीज समझिए, जिसके 12th हाउस में स्थितियां नेगेटिव हो उन्हें धर्म से जुड़ जाना चाहिए। अगर आप धर्म से जुड़ते हैं तो निश्चय ही 12th हाउस आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दान कीजिए, दान पुण्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, आपका 12th हाउस अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है जी सर। तो ये रहा हमारे 12 भावों का फल। क्लियर है सचिन जी, नीतू जी, विजेंद्र जी, सब लोग जी सर। बताइए। ठीक है ना? जी गुरुजी। अशोक जी जी। क्लियर है? गुरुजी एक बात पूछना है। सर बहुत क्लियर अच्छा है बहुत विजेंद्र अच्छा। जी? हाँ बोलिए विजेंद्र जी। हाँ गुरुजी, सेकेंड हाउस से हम लोग का प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं और दूसरा चौथे आवाज से आपकी कम हम आ लोग रही है का सचिन जी, अगर आप मिडिल सुन का। पा रहे हैं तो रिप्लाई कीजिए। मैं सुन रहा हूँ इनको, पहले बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए सेकेंड विजेंद्र। हाउस जो है प्राइमरी एजुकेशन का है, तो चौथे 4th हाउस जो है वो स्कूल लेवल का है, और ये पंचम जो है सर ये कॉलेज लेवल का ही होगा ना? बता कॉलेज देता हूँ, फिर से मैं ये आपको बता मतलब देता हूँ 10वीं से विजेंद्र जी, समझिए मतलब चीजों के। को। मैं बता देता हूँ, देखिए सेकंड जो भाव होता है आपका, दूसरा भाव, वह स्कूल जाने की शुरुआत को करते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, तो आपके कुटुंब का, बचपन। परिवार का भाव है, तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो आप जैसे ही, आपकी प्रारंभिक शिक्षा ये भी होती है कि आपने जब जन्म लिया तो आपके परिवार के सदस्य भी होंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी सामाजिक ज्ञान, या किसी को पापा कहना है, मम्मी कहना है, ये चीजें भी एक ज्ञान ही है। तो वो चीज भी दूसरे भाव से हम लोग देखते हैं। और प्रारंभिक बिल्कुल शुरुआती की शिक्षा आप दूसरे भाव से देख सकते हैं। चतुर्थ भाव से आपका स्कूल का एजुकेशन जो है वो देखा जाता है 4th हाउस से। और देखिए जब 4th हाउस 9th से जब कनेक्टेड हो जाएगा तो यह भी आपके लिए मास्टर्स वगैरह डिग्री का काम करता है। जब गोचर में कनेक्टेड हो जाएगा तो उस समय कोई पूछता है कि क्या मैं ऊंची डिग्री का जो मेरा सपना है वो पूरा कर पाऊंगा, तो गोचर में अगर ऐसी स्थिति बनी तो चौथा भाव अगर 9th वगैरह से कनेक्टेड हो जाए तो निश्चय ही ये उच्च स्तर के एजुकेशन को दिखाता है। और 5वां भाव आप समझ लीजिए ब्रजेंद्र जी, 5वां भाव आपके जो 10th 11th और 12th तक की जो शिक्षा है उसको दिखाता है 5th हाउस। और 9th हाउस आपके 100% हायर एजुकेशन का है। ठीक है? हाँ जी गुरुजी। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं है गुरुजी, थैंक यू। चलिए, और कोई दिक्कत हो विजेंद्र जी तो आप लोग ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे ये सभी मित्र हैं, आप लोगों की हेल्प भी करेंगे, मैं भी हेल्प करूंगा। जब भी आप लोगों को दिक्कत हो कुछ पूछिए, वहां आपको रिप्लाई मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, एनी डाउट आप लोगों का वहां क्लियर किया जाएगा। और आगे हर जो चीज भी मैं बता रहा हूँ हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो ये बेसिक चल रहा है, आगे मैं आप लोगों को बहुत एडवांस लेवल की ज्योतिष यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे होता है। कुछ ऐसी चीजों में जाऊंगा आप लोगों के साथ जो शेयर नहीं की गई है यूट्यूब पर। गुरुजी रेमेडी वगैरह भी इस क्लास में आवाज शामिल होगा आपकी ना? बहुत कम आ रही है विजेंद्र जी। ये रेमेडीज की बात कर रहे हैं। रेमेडी के बारे में पूछ रहे हैं बड़े भाई भाई। रेमेडी के बारे में? किस तरह का रेमेडी? कि रेमेडी भी बताएंगे क्या आपको? हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, सब क्लास में बताएंगे, हर चीज बताएंगे। यहाँ से आपको ये नहीं होगा कि मैंने ये चीज नहीं जाना। आपको रत्न कैसे धारण करना है, रेमेडी किस ग्रह का करना है, उपवास किस ग्रह का करना है, मंत्र जाप किसका करना है, हर चीज बताया जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है?
तो सचिन जी, नीतू जी, चलते हैं। गुड नाइट। आज कल फिर क्लास करते हैं। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि बड़े भाई, शुभ रात्रि। गुड नाइट बिग बी। गुड सभी नाइट को सर। थैंक यू सर।